लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। मन सीताराम सीताराम रट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। कैसे? हिरणाकुश जुल्म ढहाया, हिरणाकुश जुल्म ढहाया। प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आए नरसिंह, आए नरसिंह, खंभ गया फट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। ग्रहगाज को कर लिया बल में, ग्रहगाज को कर लिया बल में। हरि टेर सुनी भी जल में, हरि टेर सुनी भी जल में। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, प्रभु पल में हुए प्रकट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, उमा शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। शिव सती महिमा के पावन प्रसंग के अंतर्गत माता सती भगवान की परीक्षा लेने गई थी। परीक्षा लेकर भोले बाबा के पास लौटी और भोले बाबा सब कुछ जान गए कि सती ने कौन सा चरित्र किया है, सती जी ने कौन सी व्यवहार की है। तो मन ही मन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली,
शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि, यह तन सती अब भेंट अब नाही। तब अब ये लोग जा रहे हैं कैलाश की ओर, मार्ग में हैं। सती जी बार बार पूछती है, किन्ह कमाना पाना कहाँ हूँ कृपाला, किन्ह कमाना पाना कहाँ हूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे कृपालु भगवान शिव, आप तो बड़े सत्यवादी हैं। हे कृपालु भगवान शिव, आप तो बड़े सत्यवादी हैं। सती जी के इस निवेदन में भी व्यंग है, इस निवेदन में भी व्यंग के साथ साथ हम जीवों के लिए शिक्षा भी है। क्या सती जी क्या कहती हैं? सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप सत्य धाम हैं, आप सत्यवादी हैं, आप हमेशा सत्य संकल्प हैं, सत्य बोलते हैं, तो हमें सच सच बता दीजिए, सच्ची सच्ची बात बता दीजिए, क्या आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? अब देखिए व्यंग यह है कि अभी अभी थोड़े देर पहले सती जी शिव जी के सामने साफ झूठ बोल आई है। क्या कही है? जब परीक्षा लेकर आई तो किन्ह परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। शंकर जी ने पूछा कि आप सच बता दीजिए, किस विधि से परीक्षा ली है? तो यहाँ सती जी साफ झूठ बोल गई। क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे हिनाई। यहाँ सती जी अभी थोड़े देर पहले भगवान भोले से झूठ बोली थी, लेकिन यहाँ कहती हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आप कृपालु हैं, आप दीन दयाल हैं, आप सत्यवादी हैं, इसलिए हमसे सत्य सत्य बता दीजिए कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। इसका आशय यह है कि असत्यवादी भी सामने वाले से सत्य की उम्मीद करता है। अब एक विलक्षण मन स्थिति है सती जी की। क्या उसके मन में विरोधाभास है, अंतर्द्वंद है, वह भय से ग्रस्त है, परंतु भगवान शंकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं बताते हैं। वे क्या करते हैं? बरनत बरनत पंथ कथा, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। रास्ते में अनेक तरह के इतिहास का वर्णन करते हैं, अनेक तरह के सुंदर इतिहास, शुभ इतिहास बताते हैं। एक इतिहास पूरा होता है, सती जी सोचती हैं कि फिर पूछूंगी, लेकिन दूसरा इतिहास शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा समाप्त होता है, तीसरा शुरू कर देते हैं, तीसरा समाप्त होता है, चौथा शुरू कर देते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हुए, विभिन्न प्रकार के पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन करते हुए रास्ते में वे कैलाश पहुंच जाते हैं। कौन कैलाश पहुंचते हैं? विश्वनाथ कैलाश पहुंचते हैं। आए थे शंभु बनकर, पूजन हुआ अखिलेश्वर, फिर और पहुंचे हैं विश्वनाथ बन करके, जगतनाथ बन करके कैलाश पहुंच गए हैं, अर्थात वे विश्व के नाथ हैं, जगतनाथ हैं।
न शिव जी के न बताने के पीछे उद्देश्य यह था कि प्रतिज्ञा को सुनकर सती जी को कष्ट पहुंचेगा, सती जी को पीड़ा होगी, उन्हें दुख होगा, परंतु सती जी समझ जाती हैं, बिल्कुल समझ जाती हैं। वह भी भवानी हैं। क्या समझ जाती हैं? शंकर जी ने मेरी त्रुटियों को जान लिया है और मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसा सोचकर सती जी का मन पश्चाताप से भर जाता है। कैसे समझ जाती हैं? शंकर रुख अवलोकी भवानी, शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जयऊ हृदय कुलानी, प्रभु मोहित जयऊ हृदय कुलानी। भगवान शंकर ने सत्य को अपने हृदय में रखा। भगवान शंकर सत्य को अपने हृदय में रखा। सत्य कौन है? सत्य सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। सत्य स्वरूप तो प्रभु श्री राम हैं। उनको अपने हृदय में रखा और विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। अंतःकरण में यह प्रेरणा आई क्या कि संकल्प ले लीजिए। क्या संकल्प ले लीजिए? कि इस शरीर से सती जी के साथ पत्नी वृत्ति का व्यवहार नहीं होगा। शिव संकल्प किन्ह मान माही, शिव संकल्प किन्ह मान माही, यह तन सती अब भेंट अब नाही। तो इस शरीर से सती जी के साथ पत्नी वृत्ति का व्यवहार न होगा, यह संकल्प ले लिया। इस त्याग में ही आगे मन ही मन तो सती जी का परित्याग भोले बाबा ने कर दिया, लेकिन इस त्याग में ही आगे चलकर स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, स्वीकार करने का संकेत है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि कोई बालक हो और वह अत्यंत गंदा वस्त्र पहनकर आवे, कीचड़ और गंदगी से लिपटा हुआ वस्त्र हो उसका, उस बालक को देखकर पिता उससे कहे क्या मैं तुम्हें गोद में नहीं लूंगा। यहाँ पिताजी का उद्देश्य बालक को दूर करना नहीं है, बालक का परित्याग करना नहीं है, तो बालक को स्वच्छता का व्यवहारिक शिक्षा देना है, जिससे वह गंदगी से दूर रहे, उससे बचे, स्वस्थ वस्त्र धारण करे। इसी तरह यह प्रसंग जो शिव सती महिमा का है, सती जी का परित्याग का है, वह भविष्य में स्वीकार करने की है। मान भाव यह है कि इस शरीर में सती जी को तो स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन यही सती जब दूसरा शरीर लेकर आएगी, उमा के रूप में आएगी, पार्वती के रूप में आएगी, तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। आशय यह है कि भगवान शंकर के अंतर मन में सती जी की अंतःकरण को शुद्ध कराने की प्रवृत्ति है, सती जी की अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रवृत्ति है। उनमें उनके मन के संशय को, भ्रम को मिटाने की प्रवृत्ति है। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेऊँ त्रिपुर अराती, तदपि न कहेऊँ त्रिपुर अराती। अब भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर पहुंच गए हैं। वहां जाने के बाद भोले बाबा ने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया
अपनी प्रतिज्ञा को याद किया, स्मरण किया और क्या किए? तह पुण्य शंभु समुझि पन आपन, तह पुण्य शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, बैठे बट तर करि कमलासन। एक विशाल वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए, अपने सहज स्वरूप में आ गए, अपने सहज स्वरूप हृदय में राम जी को धारण कर लिए और राम राम